हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पर्सन ऑन योर माइंड देखने की कोशिश करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं या जिस भी पर्सन से आप बातचीत नहीं हो रही है इसलिए आप परेशान हैं, या रिश्ता आपका ठीक नहीं चल रहा है इसकी वजह से आप परेशान हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को। यहाँ पर हम उनकी डीप हिडन इमोशंस देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ सभी राशि वालों के लिए यानी कि ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद करना है, उनका नाम लेना है। 3 से 7 बार उनका नाम लीजिए और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, उनकी भावनाएं क्या है। आप दोनों के बीच में यहाँ पर दूरियाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिटाना चाहते हैं आपके पर्सन। आपसे दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं और बहुत टाइम हो गया कि मुलाकात हुई नहीं है या बातचीत हुई नहीं। तो लेकिन पर्सन का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस कि उनको आपके साथ बातचीत करना है, आपके साथ बात करनी है। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप खुश होंगे शायद, या फिर आप दुखी भी होंगे, मतलब दोनों साइड से सोचते हैं। हो सकता है कि पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो इनके होने से ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, ऐसा वो सोच रहे हैं, उनकी सोच है। तो ये मिसिंग एनर्जी है शायद। मुझे लगता है कि दूरियां बहुत टाइम से हैं और आप अभी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, यानी कि आप अभी इस रिश्ते में ना मतलब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है शायद ये रिश्ता। मतलब आपने इंतज़ार किया किया उसके बाद आपने अभी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश की है शायद, और वो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। वो चेकआउट करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। शायद उन्होंने आपकी रिसेंट फ़ोटोज़ देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या ये आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं मतलब आपके जीवन में क्या हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ना इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा है। मतलब शायद वो मतलब शायद वो आपको कमज़ोर समझते थे, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अभी उनको लगने लगा है कि यस, आप में कहीं न कहीं मतलब वो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे थे अभी तक, या फिर हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे पर्सन, लेकिन अभी उनको लगने लगा है कि अ, वो गलत थे। आप ऐसे हैं ही नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हो। और कहीं न कहीं अगर आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट जहाँ पर आपका नहीं होता या जहाँ पर आपको इज़्ज़त नहीं मिलती, वहाँ पर आप ज़रूर रुकते नहीं, या फिर उन लोगों से आप रिश्ता तोड़ ही देते हो। तो कहीं न कहीं ये बात उनको गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इस पर्सन को अभी आपका दिल जीतना है तो जल्द से जल्द, क्योंकि आप ऐसे इंसान है ही नहीं कि आप पीछे पड़े रहोगे सालों साल, महीनों महीनों इस पर्सन के पीछे भागते रहोगे। आपने अभी वो बंद किया है शायद, और वो उनको मालूम पड़ने लगा है या वो फील करने लगे हैं कि नहीं, अभी आपके कॉल मैसेजेस नहीं आते या आपके मिस कॉल्स कम होने लगे हैं। धीरे धीरे आपने अपने आप को शायद स्ट्रॉन्ग बनाया। तो वो एक डर है इस पर्सन को कि कहीं आप सच में ही रिश्ता ना तोड़ दें, कहीं आप सच में ही अ, इस रिश्ते को मतलब अहमियत नहीं देना चाहते, उनको अपनाना नहीं चाहते, या वापस इस रिश्ते में आना ही नहीं चाहते, ऐसी उनकी सोच है। आपका फैमिली बैकग्राउंड शायद बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी ये पर्सन जानते हैं कि अगर आपका दिल टूटा है या तोड़ा है इस पर्सन ने इनकी हरकतों की वजह से, तो डेफ़िनेटली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, वो आपका अच्छा ही सोचेगी।
ये भी उनको पता है कि शायद कल आपकी फैमिली आपको कह सकती है कि ऐसे इंसान का इंतज़ार मत करो जो तुमको नहीं समझता या फिर तुमको नहीं समझती, तुम्हारे फीलिंग्स की कदर नहीं है। ऐसे इंसान का क्यों तुम वेट कर रहे हो, मूव ऑन करो। तो कहीं न कहीं वो भी एक खुद ही वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है। यहाँ पर राशि इस वक़्त जो मुझे नज़र आती है वो एरीज़ है, मेष राशि, कैंसर, कर्क राशि नज़र आती है। पाइसेस भी है, मीन राशि जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। इनका नाम का पहला लेटर एल हो सकता है या फिर जे हो सकता है। 7 नंबर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है। 7, 8 दोनों नंबर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है। यहाँ पर पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ना, इस पर्सन को बातचीत करनी है, बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये बातचीत करना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने भी आपको भुलाने की कोशिश की होगी या इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना बंद किया होगा, लेकिन रह कर इस पर्सन को आपकी याद आ ही जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा इनके सामने आ जाता है जो उनको आपकी याद दिलाती है। तो आप कहीं न कहीं इस पर्सन की कमज़ोरी बन चुके हो। मतलब ये भले बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनको अभी भी आपके लिए चाहत है या आप मुझे लगता है आपका इम्पैक्ट या आपसे मिलने के बाद जो हुआ है, इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, वो कहीं न कहीं वो मतलब अभी तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बर्ड का सिंबल है। बहुत बिंदास थे, बहुत फ्रीडम चाहते थे ये पर्सन, इनको रोक-टोक पसंद नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप यही चाहते थे ना कि अगर वो इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं तो सीरियस रहें। यहाँ पर पीकॉक का सिंबल बना है, मरमेड का सिंबल बना है। मरमेड्स आपको पता है, ओके? तो डेफ़िनिटली पॉज़िटिविटी है, कुछ मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि इस रिश्ते में ना आप दोनों कहीं न कहीं बंधे हुए भले आप दोनों में दूरियाँ हो सकती हैं इस वक़्त, लेकिन ये दूरियाँ मुझे लगता है कि ना आपके प्यार आप दोनों के बीच में जो प्यार है उसको बढ़ा रही है, वो प्यार कम नहीं हो रहा है। मतलब पार्टनर को आपके लगता है ना कि उन्होंने शायद डिसीजन लिया होगा कि ये रिश्ता ख़त्म करेंगे, आपसे दूर जाएँगे और कुछ वक़्त के बाद वो भूल सकते हैं आपको, ऐसा उन्होंने सोचा हो। फिश सिंबल यहाँ पर पता नहीं बार-बार फिश का सिंबल आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आपको भुला नहीं सके। आज वो मजबूर हैं, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, मतलब रह नहीं सकते। ये ज़रूर आपको कॉल मैसेज करेंगे। ऑलरेडी बहुत से लोगों के लिए एक सिंपल सा कॉल मैसेज हाय हेलो वाला, ज़्यादा नहीं, डिटेल मैसेज नहीं, लेकिन इस पर्सन ने अप्रोच करने की कोशिश भी की होगी आपको, बहुत से लोगों को कि हाय हेलो, बस इतना ही बातचीत, मिनिमम कॉन्टैक्ट। तो ये पर्सन या फिर आपको इस पर्सन ने अगर ब्लॉक किया था ना, तो अनब्लॉक किया होगा, ये दिखाने के लिए कि वो आपको याद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। इनका मुझे लगता है ना गुस्सा तेज़ है, आपके पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़, और ये गुस्से में फिर क्या हरकत करते हैं या फिर इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनकी खुद समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये कभी-कभार हाइपर हो जाते हैं और गुस्से की वजह से आपसे दूरियां क्रिएट करते हैं, गुस्से में आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये बात हो सकती है जो कि उनको भी अभी लगने लगी है ना कि ये सब गलत है या ये अपने बर्ताव के ऊपर सोच रहे हैं। इस पर्सन को कर्मा भी मिला है, शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत सलत हुआ है। इनके साथ इनको मतलब कर्मों की सज़ा होती है ना, वो मिल ही जाती है। तो इनको मिली है शायद, जैसे कि इनका जॉब चला गया या फिर ये बीमार पड़ गए, इनका एक्सीडेंट हो गया, घर में कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ इनकी मुझे नज़र आती है। जैसे कि पर्सन किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं या कहीं पर अकेले गुमसुम से बैठे हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, आपको याद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके होने से इस पर्सन को एतराज़ था या आप जब थे तब आपकी कीमत नहीं थी, लेकिन आज आपके ना होने से इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है। इनको याद बहुत ज़्यादा सता रही है और ये
ये भी जानते हैं ना कि डेफ़िनेटली ये इसलिए आप याद आते हो इस पर्सन को, ऐसा उनको लगता है क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिल के कोने में इस पर्सन के लिए अभी भी जगह है। वो जानते हैं कि आप अभी चुप हो, लेकिन आपके दिल में उनके लिए प्यार है। आप चुप हो सकते हो या फिर इस पर्सन ने अगर कॉल किया, मैसेज किया तो आपने जानबूझकर इनको रिप्लाई नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया है या देना नहीं चाहते, तो वो समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं इतना आसान नहीं होता किसी को माफ़ करना, जिस पर्सन के ऊपर आप भरोसा करते हो और जिनके ऊपर आपका विश्वास होता है और वही पर्सन आपका विश्वास तोड़े, तो फिर से विश्वास जीतने के लिए थोड़ा-सा वक़्त तो लगेगा। घाव भरने को वक़्त लगेगा। यहाँ पर मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको गहरी चोट देकर चले गए हैं, आपका दिल तोड़कर चले गए। जहाँ पर आपके लिए मतलब उस वक़्त अगर याद किया जाए आपको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप याद भी नहीं करना चाहते। मतलब जिस सिचुएशन में ये पर्सन आपको छोड़कर गए या फिर जिस पर्सन ने आपको ऐसे हालात में छोड़ दिया ना कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो असर अभी भी आपके ऊपर है। कहीं न कहीं आप भुला नहीं सकते। अगर इस पर्सन को कल अगर आप माफ़ भी करते हैं तो कहीं न कहीं, कभी न कभी वो चीज़ें आपको याद आती है कि इस पर्सन ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है और इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है इस पर्सन के बिहेवियर से क्योंकि आपने प्यार किया है, आपने सच्चा प्यार किया है, आपने कुर्बानी दी है। आपने मुझे लगता है कि सब कुछ भुला ही दिया, अपने गोल्स को आपने भुला दिया, अपने करियर को आपने दाँव पर लगा दिया, अपने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए इस पर्सन के लिए। और अगर इसी पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है तो कहीं न कहीं आपको अंदर से वो तकलीफ़ हो रही है कि ये क्यों आपके प्यार को नहीं समझे या फिर क्यों इतना आपको नज़रअंदाज किया। यहाँ पर और राशियाँ जो मुझे नज़र आती है इस वक्त वह है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, उसके बाद जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि नज़र आती है। आपके पार्टनर की हो सकती है, मून साइन हो सकती है, सन साइन हो सकती है। यहाँ पर छोटा बच्चा भी मुझे नज़र आता है। ऐसा मुझे लगता है ना कि आप मैरिड हो और आपका बच्चा है और आपके हस्बैंड आपको छोड़कर गए या वाइफ़ छोड़कर गई, इस टाइप की एनर्जी। या फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि आप डिवोर्सी हो बच्चे के साथ और इस रिश्ते में हो। ये दोनों सिचुएशन में से कुछ सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर दिल का सिंबल बना हुआ है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है मुझे, ये सिंबल मुझे बता रहा है कि ये रिश्ता जुड़ेगा ज़रूर क्योंकि कहीं न कहीं आपकी दिल में अभी भी इस पर्सन की यादें आपने समेट के रखी हुई हैं, उसे निकाल कर फेंका नहीं है। भले आपने दूरियां बनाई होंगी या आप चुप हैं या फिर आप ज़्यादा याद नहीं करते अपना काम, कभी-कभी याद करके आप रोते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अभी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। 31 हो सकती है बर्थ डेट इस पर्सन की, 31st किसी भी महीने की 3 तारीख हो सकती है, 13 तारीख हो सकती है बर्थ डेट। इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 20 भी दिखाई देती है, 20, उसके बाद 11 नज़र आती है, 19 नज़र आती है मुझे। ये पर्सन मुझे लगता है कि नवंबर बॉर्न है, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। पीकॉक का सिंबल बना हुआ है, तो ये शुभ होता है। पीकॉक जहाँ पर आपको मोर दिखाई देता है, तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव ही एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि यस आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है या आपके पर्सन के आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आपने पीकॉक फेदर्स रखे हैं या आपके पर्सन ने कुछ रेमेडी के तौर पर, तो मुझे लगता है वो काम कर रहा है। इस पर्सन को मुझे लगता है आपके पार्टनर को बहुत से लोग भड़काते हैं आपके खिलाफ़ कि क्यों तुम उसके साथ रिश्ते में हो, कहाँ तुम, कहाँ वो, कहाँ तुम्हारा स्टेटस, कहाँ उसका स्टेटस। मतलब कहीं न कहीं लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो लोगों की बातों में आने वाले पर्सन हैं। आपके जो पर्सन है आसानी से किसी की बात मान लेते हैं, विश्वास रखते हैं और धोखा खा जाते हैं। ये इनकी यहाँ पर मुझे नेचर नज़र आता है पर्सन का। लेकिन आज ना कहीं न कहीं पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। जो लोग इनको ज्ञान बाँट रहे थे,
या जो लोग इनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, या जो लोग आपसे इनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, आज अकेलेपन में वो लोग उनके साथ है ही नहीं। मतलब कहीं न कहीं वो उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर ली है, ऐसा पर्सन को खुद लगता है कि मेरी गलती है, अभी भुगतना तो मुझे ही है। 888 एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा, जो कि यहाँ पर मुझे इन्फिनिटी सिंबल का भी नज़र आता है नंबर। तो यस, अटूट बंधन है, दूरियां हैं, लेकिन दूरियां मिटेंगी ज़रूर इन फ्यूचर। और कि फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे मिलकर आपसे कुछ बातचीत कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि एक ही ऑफिस में आप लोग जॉब करते हो या फिर करते थे, या आप बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हो, दोनों ने मिलकर कुछ बिजनेस खोला था। करीबी बहुत ज़्यादा है, रिश्ता बहुत करीबी है। मतलब क्या है ना, इस पर्सन के साथ रहकर आपको प्यार हो गया। ऐसा नहीं कि किसी डेटिंग ऐप पर आप गए और प्यार हो गया, नहीं। इस पर्सन को मतलब कहीं न कहीं आप दोनों दोस्त रहे होंगे, या पहले ऐसे सीरियस नहीं लिया इस रिश्ते को आपने, बाद में आपको प्यार हो गया, या आदत हो गई इस पर्सन की, उनको भी आपकी कहीं न कहीं घूमना-फिरना, और फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा है। तो बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है आपने इस पर्सन को अपने दिल में जगह दी थी। इतनी आसानी से आपने नहीं इनको एक्सेप्ट किया था या अपना नहीं बनाया था। और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज आप अकेले हो, वो भी अकेले हैं। यस, दोनों की यहाँ पर एनर्जी मुझे एम्प्टीनेस नज़र आता है, खालीपन नज़र आता है। मतलब दोनों अगर साथ में हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और खुश हैं। दोनों सेपरेट हैं तो दोनों में से कोई खुश क्यों नहीं है फिर? अगर सेपरेट होना है तो खुश रहना चाहिए ना, मतलब आपसे अगर दूर जाकर इनको लगा था ये खुश रहेंगे, तो आज खुश नहीं है वो पर्सन। तो ये मुझे लगता है कि रिश्ता ठीक करना ही चाहते हैं, वापस आकर आपकी ज़िंदगी में वो एंट्री मारना चाहते हैं। और इस बार मुझे लगता है कि इनमें आप बदलाव देखेंगे, इनकी सोच में बदलाव देखेंगे आप, इनकी नज़रिए में बदलाव देखेंगे आप। कहीं न कहीं जो चीज़ें इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती थी, या फिर ये अकड़ते थे ना कि मुझे यही चाहिए, वही चाहिए, आज कहीं न कहीं मतलब हाँ में हाँ मिलाने के लिए रेडी हो गए। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, चलो तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। वो आप चाहते थे हमेशा कि कपल्स ऐसे होते हैं, या लव का रिलेशनशिप ऐसा होता है। तेरा और मेरा उसमें नहीं होता, हमारा होता है, अपना होता है, दोनों का एक ही होता है। तो कहीं न कहीं आप वो सपने आप इस तरीके से देख रहे थे, मतलब छोटे-छोटे सपने, कि दोनों में से कुछ अलग-अलग ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पैसे, मेरे पैसे, ये आपको नहीं चाहिए था। जो भी है हम दोनों का ही है। ये कभी नहीं कहा था पर्सन ने शायद, और वो बात आपको हमेशा खटकती थी कि तुम्हारा मेरा मतलब क्या है? फिर मेरे साथ रिश्ता क्या है? तो मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर ना पर्सन ने बहुत गहराई से सोचा है। ओके, इन्होंने बहुत वक़्त लिया, आपसे दूर गए, दूर जाने के बाद इनको एहसास हो गया कि ये जो भी कर रहे हैं या जो भी वो सोच रहे हैं वो गलत है। ये अगर अपनी सोच बदलते हैं और थोड़ा-सा भी, 100% नहीं, कुछ 50% भी आपके जैसा वो सोचना शुरू करें, तो उनको पता चलेगा कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है और रिश्ते को कैसे आगे तक लेकर जा सकते हैं। उसमें एफ़र्ट्स लगते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों का सपोर्ट होना चाहिए। अगर इनको आपकी ज़रूरत है तो आपको भी इनकी ज़रूरत तो है ही है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे सपने सजाए हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको खुशी महसूस होती है आज भी इस पर्सन, या अगर पर्सन आपके पास है नहीं या बातचीत नहीं करते, लेकिन उनको याद करके एटलीस्ट आप सुकून महसूस करते हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन सोते वक्त ना हमेशा आपकी तस्वीर देखते हैं, इनकी मोबाइल में आपकी तस्वीर हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर ये आपकी तस्वीर देखते हैं और बीते लम्हे ये पर्सन याद करते हैं। जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स इस पर्सन ने आपके साथ बिताए हैं ना, उसे याद करते हैं।
तो कहीं न कहीं अभी कनेक्टेड है ये पर्सन, या कनेक्शन अगर कमज़ोर हुआ था, तो ये फिर से जुड़ता हुआ और स्ट्रॉन्गर बनता हुआ मुझे नज़र आता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ना कि अगर आप दोनों एक ही ऑफ़िस में हैं तो, या एक ही ऑफ़िस में करते थे काम, तब भी कहीं न कहीं आपने इनकी हर चीज़ का ख़्याल रखा है। जैसे कि इनको क्या पसंद है, वो बना कर लेकर जाना, इनको खिलाना। तो कहीं न कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखा है इस पर्सन का। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कि आपके शहर में इनका ट्रांसफ़र हुआ था और फिर वो अकेले रहते थे, तब आपके साथ पहचान हो गई, रिश्ता बढ़ा। ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही। तो यस, इस रिश्ते में कहीं न कहीं फ्रेंडशिप से होकर एक गहरा रिश्ता बना है आप दोनों का, और ये इतने आसानी से ख़त्म भी नहीं होगा। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि कहीं न कहीं थोड़ी चीज़ें जो होती हैं ना, वो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होती हैं, और आपको पेशेंस रखना होता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आज अगर आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, तो कल समझेंगे। आज अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कल वो बात करेंगे। ये एटीट्यूड के साथ आप आगे जाएँगे ना कि यस, मेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा। मेरा प्यार कोई झूठा है ही नहीं जो कि ख़त्म हो जाएगा, या इतना भी अ, मेरा प्यार का गहरा असर इस पर्सन की होना ही चाहिए क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। ये भावना जो है ना, ये पर्सन आपकी जो है ना, यही पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। एक मैग्नेटिक पुल ज़रूर फ़ील कर रहे हैं पर्सन, और वो पछता भी रहे हैं कि मैंने क्यों किया। मतलब किसी का दिल तोड़ने का हक़ तो मुझे है ही नहीं। हो सकता है कि आप फैमिली में एक ही औलाद है, मतलब एक ही लड़का हो या एक ही लड़की हो, और आपको बहुत मतलब कहीं न कहीं मतलब बहुत फ़िक्र करते हैं आपकी फैमिली, और ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, तो वो भी वो सोच रहे हैं। मतलब आपकी फैमिली आपका कितना ख़्याल रखते हैं, साथ ही साथ उनका भी ख़्याल रखती होंगी, तो वो सबका अपमान किया जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि उन्होंने ये नज़रअंदाज करके आपको या दुःख देकर कुछ हासिल तो नहीं किया, उल्टा कहीं न कहीं इनकी आँखें खुल गई कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, या फिर आपको ईगो एटीट्यूड दिखाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि बुरे वक़्त में मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को सँभाला है, सहारा दिया है। आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस पार्टनर को, पैसे देकर हेल्प की है, या जब किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपने उनको हेल्प की है। कहीं पर भी ये फँसे हैं, कोई भी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, आप पहले थे इंसान जो कि इनकी तरफ दौड़ कर गए हो। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कि आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, और उसे वो झुठला नहीं सकते, उसे वो ना नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया। तो यस, एहसास हो रहा है इस पर्सन को, एडमायर कर रहे हैं पर्सन डेफ़िनेटली, कि कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक करने के बाद भी आप स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, या फिर आप अभी भी डट कर खड़े हो। आप कमज़ोर होकर रोते-धोते नहीं बैठे, लेकिन कहीं न कहीं आप सामना कर रहे हो। जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, उसका सामना कर रहे हो। शायद आप इकलौते हो सकते हो पर्सन, अकेले हो सकते हो, ओनली वन पर्सन इन द फैमिली हू इज़ अर्निंग, अकेले कमाने वाले हो सकते हो आप। साथ ही साथ इस पर्सन का भी आपने ख़्याल रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जैसा इनको कोई मिलेगा भी नहीं या मिलेगी नहीं आगे फ्यूचर में। अगर वो सोचते हैं ना कि आपसे बेहतर कोई हो सकता है, या आपके साथ वो एडजस्ट नहीं कर सकते इसलिए आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो आज वो सारी चीज़ें वो डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, दैट वाज़ रॉन्ग, मतलब मेरे ख़्याल ही गलत थे। आज वो आपको परफेक्ट मानने लगे, उनसे भी बेहतर हो आप, ऐसा उनको लगता है। और आप ही हो जो उनको समझ सकते हो, सँवार सकते हो, या फिर उनको बदल सकते हो, और कोई नहीं दुनिया में जो उतना करीब उनके जा सकता है, या फिर उनकी ज़िंदगी में उतनी खुशियाँ लेकर आ सकता है जितनी कि आपने लाई हैं। तो कहीं न कहीं आप स्पेशल ऑलरेडी बन चुके हो इस पर्सन के लिए, और इसका एहसास आपको होगा ज़रूर। रियूनियन के चांसेस यहाँ पर है। रियूनियन का मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप दोनों करीबी हो, लेकिन दूरियाँ फिर भी दूरियाँ हैं।
मतलब एक कपल ही समझ सकते हैं कि किस टाइप की दूरियां हैं, करीब होकर भी दूरियां या एक ही ऑफिस में होकर भी दूरियां। तो कहीं ना कहीं ये आपको मेंटल टेंशन दे रहा है। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं, और अगर देखा जाए सोचा जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आप दोनों ही समझ सकते हो ना कि इस बातचीत ना होने से या अवॉइडिंग एनर्जी की वजह से एक इम्पैक्ट जो होता है माइंड के ऊपर, वो सिर्फ दो प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। ये मिलन होकर रहेगा। शायद मुझे लगता है कि इस दूरियों की वजह से आपके पार्टनर समझ गए बेहतर तरीके से आपके प्यार को। उन्होंने आपका अलग रूप देखा है जो शायद उनके सामने कभी नहीं आता, और जो आ गया। और मुझे लगता है कि आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं पर्सन की तरफ से, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। ये रिश्ता पक्का आगे बढ़ेगा। टैरो कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए। 2 टैरो कार्ड्स लेंगे हम, या 3 टैरो कार्ड्स से देख लेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, एंजल्स गाइड करें मुझे। खुशियाँ आ रही है, 3 ऑफ कप्स। देखिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अभी मुझे लगता है कि एक एहसास है इस पर्सन को, ओके। आपकी क्रिएटिविटी देखी है इस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप क्रिएटिव हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, और यही आपकी जो अदा है ना, इस पे आपके पार्टनर फ़िदा है। ओके, सो यू आर स्ट्रॉन्ग। आप आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, डॉल्फिन है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यानी कि न्यू बिगिनिंग, एक रोमांटिक कनेक्शन फिर से बन रहा है। सेलिब्रेशन भी है, यानी कि रीयूनियन के चांसेस, कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो 13 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर आपके लिए पॉजिटिव है। दोनों कार्ड्स में कैंसर, पैस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यस, आपका कॉन्फिडेंट नेचर और आपका ऑरा इस पर्सन को खींच कर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। फिर से ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, प्रपोज करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।